कथा लिखी वहां पर। वो कथा इसलिए सुनना है, इस मद में मत भूल जाना पंकज, मैं कितना सुंदर गोरा बच्चा हूं। दो भाई थे सगे, सगे भाई। ज्ञान मद में फूले थे, विद्वान थे। संपत्ति से बड़ा मद होता है ज्ञान का। संपत्तिशाली फिर भी दूसरे को भेंट चढ़ा लेता है, पर पंडित तो भेंट लेता चढ़ाता कम है। पंडित बराबर कि नहीं, चढ़ाता कम है पर लेते ही लेता है। वो इतना मद में डूबा रहता है कि हमारे समान दुनिया में कौन हो सकता है। हो। तो दो पंडित थे बेचारे, ज्ञानी विद्वान थे। इतनी मद में फूले, उनकी मन में एक कुबुद्धि ने जन्म ले लिया। वो कुबुद्धि ने ये जन्म लिया भदौरिया जी, नगर में एक वीतरागी निर्गंथ जैनाचार्य पधारे हुए थे। उन दोनों भाइयों ने सलाह की कि नगर के श्रावक श्रावकाएं नागरिक लोग ये बगीचे की ओर क्यों जा रहे हैं। तो उसने पता किया यहाँ पर एक जैन मुनिराज आए हुए हैं, उनके दर्शन के लिए सब जा रहे हैं, उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। बोले मेरे से बड़े क्या ज्ञानी हो सकते क्या, चलो भैया अपन चलते उनके पास और उनको शास्त्रार्थ करेंगे और उनको परास्त करके आएंगे, हरा के आएंगे। ऐसा सोच करके दोनों भाई पहुंच गए बगीचे में, जहां सभा लगी हुई थी। राजा महाराजे सेठ बड़े बड़े धर्माधिकारी नेतागण सब बैठे हुए थे। और उन दोनों को तो चैन नहीं पड़ रही थी। जैसे मालूम हाथ में खुजली हो जाए, खुजाने में क्या आनंद आता है। वो हाथ की खुजली एक बार आदमी शांत करके बैठ जाए, पर जिसको बोलने की खुजली है, मुख कंडूक, क्या बोलते हैं उसको, मुख कंडूक, वो बिना बोले रह नहीं सकता। अब ये दोनों देख रहे थे कब बोलूं कब बोलूं। अचानक बोल ही पड़े। बोले हम दोनों भाई आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। और उन दोनों ने क्या देखा भदौरिया जी, नंगे हैं, अब ऐसे तो दिख रहे हैं, पर बेटा उन्हें ये पता नहीं था देह के नंगे हैं, बुद्धि के नंगे नहीं है। वे इस बात को भूल गए थे। बोले नंगे हैं, ये क्या समझे। अरे भाई तुमको बोध होना चाहिए, देह से नंगे होना ये अलग विषय है और बुद्धि के नंगे होना अलग विषय है। वे बुद्धि से नंगे नहीं थे महाराज। जैसे ही उन दोनों ने कहा मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। शास्त्रार्थ करना बेटा, अपने पूर्व भव को जानती हो क्या। ये किसने कहा, महाराज ने। अपने पूर्व भव को जानते क्या। बोले पूर्व भव को आप जानते क्या। बोले हाँ मैं जानता हूं। बोले आपका बताऊं क्या। वे अहंकार में थे सो बोल तो पड़े, बताओ। बोले बेटे क्यों तुम मद में फूल रहे हो, तुम पूर्व में गीदड़ थे। क्या बोला, तुम दोनों भाई पूर्व में गीदड़ थे। गीदड़ समझते हैं लड़ैया, तुम पूर्व में लोमड़ी थे, लोमड़ी गीदड़। और बड़ी सभा हो गुन्नू महाराज, और सबके सामने गीदड़ थी ऐसा बोल दिया तो दोनों अब ऊपर ही ऊपर तो हंस रहे, अंदर अंदर कह रहे अब क्या बोले दोनों। अच्छा आप मैं गीदड़ था, इसका प्रमाण पत्र क्या है। बोले प्रमाण पत्र दिखाऊं क्या बेटा। प्रमाण पत्र ये है, तुम पूरी कथा सुनिए पहले।
तुम्हारे घर में 2 ढोलकें टंगी हैं। बोले 2 ढोलकें टंगी मतलब? वो तुम्हारा ही चमड़ा है पूर्व का। बोले और समझाओ, कैसे समझूं? बोले ठहरिए, अब तुम नहीं समझ रहे तो अब समझ लीजिए। आपके पिताजी खेत में काम करने गए थे, वहां हल बखर लेके गए थे और चामुक था, बैल को हाँकने का चामुक था, वो चामुक चमड़े का था। उन्होंने सोचा कल काम करने आऊंगा इसी खेत में, सो हल भी छोड़ के आ गए, बखर भी छोड़ के आ गए और चामुक भी छोड़ के आ गए। वो घर चले आए। इसी बीच में घनघोर बारिश हुई। जब घनघोर बारिश हुई, वो चामुक चमड़े का फूल गया। जब चामुक चमड़े का फूला, उधर तुम दोनों गीदड़ भूख से तड़प रहे थे, कोई तुमको खाने को कुछ नहीं मिला, तो घूमते घामते उसी खेत में पहुंचे जहां पर हल पड़ा हुआ था, बखर पड़ा हुआ था, वो चामुक पड़ा हुआ था, और तुम दोनों ने उस सूखे चमड़े को चबा लिया। उसको चबा करके पेट में सूल हुआ, और पेट में ऐसा सूल हुआ और तड़प तड़प के तुम दोनों मर गए। वहां से मरे। सुबह तुम्हारे पिताजी पहुंचे खेत में को देखने। उनने देखा 2 गीदड़ पड़े हुए हैं मृतक। तो करूं क्या इनको? उन्होंने शिल्पकार के माध्यम से तुम दोनों की चमड़ी खिंचवाई और उसी को सुखा करके तुम्हारा ढोलक में लड़वा दिया है। अब जाओ पिताजी से पूछ लो। क्या बोले? अपने पिताजी से पूछ लो ऐसा हुआ था कि नहीं। बेचारों का चेहरा उतर गया कि हाय, जाके पूछा तो सत्य तो वही था, क्योंकि पिताजी ने बता दिया बेटा ऐसा हुआ था। फिर भी उनके ईर्ष्या भाव जग गया। सब चले गए। रात्रि में वे दोनों भाई उन मुनराज को मारने आ गए। बोले मेरी हंसी हो गई, पर बेटा भूल चुके थे, इनको मात्र निर्वस्त्र मत समझो। जिनके पास कोई नहीं होता है उसके पास सब कोई होता है। जैसे उन दोनों भाइयों ने तलवार खींची, पंडित जी, वहां के यक्ष ने कीलित कर दिया। वहां जो देव था नगर का, उसने दोनों भाइयों को कीलित कर दिया। अब नंगी तलवार लिया से खड़े। सुबह हुआ। नगर के सम्राट स्वयं का पिता, उनका बच्चों का जाके पहुंचता, स्वामी मुझे बच्चों की भीख दो, बच्चों की भीख दो। मुझे राज ने तो कुछ भी नहीं किया था। नेत्र खोले तब भी क्या बोलते हैं, हे देव, इन विचारों का कोई दोष नहीं है, इनकी अज्ञानता का दोष है, इनको छोड़ दो। और जैसे देव ने छोड़ा, अंत में वे दोनों महाराज के चरणों में गिर गए। अभी आए थे शास्त्र करने के लिए, आए थे मारने के लिए। मेरे मित्र जो शत्रु बन के आए थे वे मुनराज के भक्त बन गए और चरणों में पिता ने पुत्रों सहित सम्यक प्राप्त कर लिया। इसलिए मित्र, इस मद को छोड़ देना। हम कितनी सुंदर हैं कि राकेश की शादी में उनके ही शरीर की चमड़ी की ढोलक बज रही थी। पंडित जी, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
और ले चलूं क्या? चाहे तुम सोने के कटोरे में खीर खाओ, चाहे स्टील में खाओ, चाहे चांदी में खाओ, चाहे कांसे पीतल तांबे में खाओ, स्टील में खाओ, पर बेटा तुम्हें पता नहीं, तुम मुस्कुरा रहे हो, ये तुम्हारे शरीर का ही कटोरा है। धातु से बना, सोना धातु है, खदान से आता है। पृथ्वी कायिक है, वो भी जीव है। अनंत बार हम उन स्थानों पे जन्म ले चुके हैं, पृथ्वी बन चुके। हमारे शरीर को गला गला करके एक सोने का कटोरा आया, हम ऐसे पागल मुस्कुरा रहे हैं, अपने ही कलेवर में भोजन कर रहे हैं। मुस्कुराओ माता, आज कम से कम तत्व तो सुन लो। और ये सोने चांदी पे जब मर रही हो ना, आज से नियम कर लो कि कम से कम वो आज समझ में आया है, उसको वही धातु पसंद होगी, उसको वही धातु पसंद होगी जिस धातु में तुम मर के आए हो या मर के जाने वाले हो। अब जाओ, कहां जाओगे? विजय, यदि तुमको कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, मिलो मेरे मित्र। इसलिए मैंने आपसे कहा था, द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 11 की संस्कृत टीका पढ़ लो आप। यदि रेशम के कपड़े अच्छे लगते तो तुमको रेशम का कीड़ा बनना पड़ेगा। और कपास में तुम लिप्त हो रहे हो तो चिंता मत करो, कपास का वृक्ष बनना पड़ेगा, पौधा। और कहीं कपड़े उतार करके नंगे शरीर में ही तुम मस्त हो रहे हो तो मित्र, कहीं अपने शरीर में चमड़े में पुनः जन्म लेना पड़े। इसलिए न तन से, न वस्त्रों से, न धातुओं से किसी से राग मत करो। एकमात्र 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 चैतन्य धातु से अनुराग करो। चैतन्य धातु मतलब मेरी निज आत्मा। चैतन्य धातु मतलब निज आत्मा। तो जैसे वस्त्र बदला है ऐसे शरीर बदलते हैं। इसलिए ज्ञानी, कोई आज के युग में तो मालूम अच्छे धनपतियों के बच्चे थिगरे लगाए घूम रहे हैं। धनपतियों के बच्चे थिगरे लगाए घूम रहे, थिगरे फटे कपड़ा पहन के घूम रहे। समझ गए ना आप लोग? ओहो, एक गांव में एक लड़का खड़ा, दिनेश, हमने कहा सुब्र सागर देखना, वो मालूम आधा पेंट में, एक पेंट में तो पैर था, एक में था ही नहीं। हमने देखो कितना गरीब है। बोले महाराज जी फैशन है, ये तो बहुत कीमती है। ज्ञानी, तुम अभी शौक से थिगरेपन लगा रहे हो, कर्म कहता तुम्हें थिगरे लग जाएंगे। क्यों दिखाते अंग अंग, ढंग से चलो। तो जैसे वस्त्र बदले ऐसे देह बदली है, जैसे पोशाकें नाना रूप होती हैं ऐसे शरीर नाना रूप है, ये नाम कर्म से निर्मित है। इसलिए न स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक, ये तो शरीर के आकार है, देह के आकार है मित्र। तुम मात्र हो चैतन्य आत्मा। क्या हो? अस्थि पुरुष चिदात्मा। वस्त्रों पर देखोगे तो भाव बिगड़ेंगे, शरीरों को देखोगे भाव बिगड़ेंगे, चिद आत्म को देखोगे भाव विशुद्ध होंगे। रूप ही तो देखे, रूप ही तो देखे, इसलिए स्वरूप बिगड़ गए। रूप ही तो देखे, इसलिए स्वरूप बिगड़ गए। स्वरूप देख लेते तो मित्र अरूपी हो जाते। क्या हुआ? क्या हुआ?
कम से कम आज ही इतना सीख लो, अब किसी ढोलक का चमड़ा ना बनना पड़े। किसी के यहाँ ढोलक का चमड़ा ना बनना पड़े। इसलिए ढोलक की धुनियों का राग छोड़ दो, दिव्य धुनी में अनुराग करो। अहो गीत संगीतों में फूलने वाले ढोलकों में मत मगन हो, धुनी में मग्न मत हो, दिव्य धुनी का आनंद लूटो। सारे गामा पाधा नीसा, इन 7 स्वरों में मत जियो। वैद्य जी सा, इस सारे गामा पादा नीसा में मत जाइए। जा सको तो मित्र नीरज नीरव, नीरज नीरव चिद पिंड ज्ञान घन टंकोत्कीन परम पाणमिक ज्ञायक भाव में लीन हो जाए। इससे बड़ा तुमको अध्यात्म नहीं मिलेगा। भैया प्रेमचंद जी, अब अध्यात्म की कोई पराकाष्ठा नहीं, न योग, योग नहीं, योग नहीं चाहिए, उपयोग की विशुद्धि चाहिए। समझो मैं आपको क्या दे रहा हूं, कुछ नहीं। समझो मैं क्या दे रहा हूं, सब कुछ। अपनी नाक पर हाथ ले जाना, देखो हवा बाष्प इतनी दूर से आ रही, क्या नहीं आ रही ना? समझो रहस्य बता रहा हूं, यही योग चल रहा है। चिंता में होगा, वासना में होगा, कामना में होगा, भयभीत होगा, क्रोध में होगा। दिनेश यहाँ तक तेरी बाष्प आएगी नाक पर, और न विश्वास हो तो ऐसे काल में देख लेना कि महाराज जी ने कहा था कि श्वास कहाँ तक जा रही है।